लाउड एंड क्लियर, यस यस, हाँ आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है, राइट। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैसेजेस आपके आ चुके हैं मेरे पास, एंड कुछ रिक्वेस्ट है, स्मॉल रिक्वेस्ट सर, व्हेन यू अपलोड ऑन टेलीग्राम, ओके, लेस एमबी, नो बॉस, ये पॉसिबल नहीं है। एक कंप्रेसर है मेरे पास में जो एमबी को कंप्रेस करता है, बट होता है क्या है, उन सारी चीज़ों में लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मैं ट्राई करूंगा, अगर होता है तो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एंड सर न्यू ट्रेडिंग जर्नल कब देने वाले हैं? वो ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने आपको दिया, आप उसके ऊपर काम करो, वो ट्रेडिंग जर्नल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मिस्टर रोहन का एक मैसेज है। मिस्टर रोहन कह रहे हैं प्लीज सपोर्ट लर्निंग के बाद भी कंटिन्यू लॉस हो रहा है। मैं आपसे 4 सेटअप पूछूंगा, कहाँ कहाँ पे आपने ट्रेड किया है। मैम आई एम डैम श्योर कि आप वहां पर खुद अपने आप को बोलोगे कि हाँ सर, मैंने खुद ने सही से ट्रेड नहीं किया है। सो आज के दिन हम लोग जो साइकोलॉजी वाला सेशन लेने वाले हैं, साइकोलॉजी वाले सेशन के अंदर हम लोग आपकी, एक्चुअली मैंने आपके बारे में बहुत बार सोचा है, मैं आपको अपनी जगह पे रख के, या फिर मैं बोलता हूँ मैं अपने आप को आपकी जगह पे रख के चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ कि मेरा वो पल क्या थे, मैं कब मिस्टेक करता था, क्या क्या मिस्टेक होती थी, और क्या मिस्टेक हो सकती है जो मैंने नहीं की थी, या फिर आप लोगों के जो मैसेजेस आते हैं उसमें से कंटिन्यूसली मैं उसके बारे में सोचता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी taught almost more than 1000 2000 3000 आई थिंक 5000 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैं टीच कर चुका हूँ। और उनमें से जो मिस्टेक्स मुझे नज़र आती है, ये वाली जो अभी मिस्टर रोहन ने जो बताई है, ये उनमें से एक मिस्टेक है कि मेरे लर्निंग के बाद में भी कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है। सो मिस्टर रोहन, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको लर्निंग के बाद में भी लॉस इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर फॉरगेटिंग द प्रोसेस जो मैंने आपको साइकोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर बताई थी। सो प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर की जो प्रोसेस है, आप उसके साथ में बने रहो, आप उसको फॉलो करो और उसके साथ में आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आज के सेशन पे। आज के सेशन पे मतलब आज का जो सेशन है वो है हमारा अगेन साइकोलॉजी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 एंड 2 में हमने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 1 एंड 2 में। पार्ट नंबर 1 में हमने साइकोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंड किया था, बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, रियल ट्रेड, इमोशन, गुड बैड, ट्रेड जर्नल, राइट। अगर जिन्होंने भी फर्स्ट ट्रेड साइकोलॉजी पार्ट 1 नहीं देखा या पार्ट 2 नहीं देखा है, दोनों देखना जरूरी था। मैसेज भी आपको ड्रॉप किया हुआ था, एंड दोनों देखना जरूरी था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो आज के दिन। अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दिन, आज का सेशन उन 2 सेशन से काफी ज्यादा बोरिंग होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर होगी पूरी पूरी कैलकुलेशन। कौन सी कैलकुलेशन होगी, क्या कैलकुलेशन होगी? ये कैलकुलेशन होगी आपके फंड को सेफ कैसे रखना है। जब आपको ये बात पता है कि मेरे पास 50,000, 1 लाख या 5 लाख है, राइट। याद रखिएगा, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ एक साइकोलॉजी के बारे में। जितनी जल्दी आप 25,000 या 50,000 से 1 लाख रुपए बना सकते हो, उतना ही ज्यादा टाइम लगता है 10 लाख से 20 लाख रुपए बनाने में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें कि जितनी जल्दी आप 50,000 से 1 लाख रुपए बना सकते हो, उतना ज्यादा टाइम लगता है 10 लाख से 20 लाख रुपए बनाने में, काफी ज्यादा टाइम ज्यादा है जाता है। तो इसके पीछे हम लोग रीजन जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर उसके पीछे हम लोग और भी चीजों को समझेंगे कि हम लोग क्यों, मैं मतलब आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्या कैलकुलेशन है बिहाइंड दिस, कि हम लोग क्यों बड़े फंड से इतनी जल्दी अकाउंट ग्रो नहीं कर सकते, या फिर कुछ और। हमारे सपने होते कुछ और है, बट होता रियलिटी कुछ और होती है। हम लोग आज सपने और रियलिटी के बीच में एक फर्क को पता करेंगे, और उस फर्क के हिसाब से हम रियलिटी पे एकदम ग्राउंड टू बोलते ना उसे, एकदम धरती पे रह के, राइट, और उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे, और हम वैसे ही चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने प्रोसेस किया था, मैं हवा में बहुत उड़ा, मैंने बहुत चोटें खाई, बहुत बहुत मैंने लॉस उठाया है, ठीक है। मैंने बहुत लॉस उठाया, मैंने अच्छा खासा लॉस उठाया। ऑप्शन सेलिंग में भी मैंने लॉस स्टार्ट कर दिया था काफी ज्यादा बड़ा। सो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरी मिस्टेक क्या थी और मैंने क्या क्या सीखा है उन सारी चीजों से। फाइन, हमने ऑप्शन साइकोलॉजी के पार्ट 1, जिसमें से हम लोगों ने ये वाले डिस्कस किया था। पार्ट 2, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, पोजीशन साइज इन साइज आउट को थोड़ा सा डिस्कस किया था, और मैंने अपने बारे में बताया था कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। वो स्टोरी इनकम्प्लीट थी,
मैंने अपने बारे में इनकम्प्लीट ही छोड़ा था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने अपने बारे में इनकम्प्लीट छोड़ा था। सो इनकम्प्लीट क्या था उसके अंदर, मेरी प्रोसेस क्या थी, मैंने लॉस किया या फिर मैंने किसी से पैसे उधार लिए, लॉस हो गया, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट एक्चुअली मैंने क्या अपने अंदर चेंजेस किए तब जाके मुझे हुआ, क्या मैं वो सेम एटीट्यूड के साथ में, सेम मैं जितना एंग्री पर्सन था उसके साथ में मैंने किया? नो बॉस। कोई भी एक पर्सन अगर वो अपना गुस्सा नहीं छोड़ सकता कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। सो ट्रेडिंग मेरे हिसाब से, ट्रेडिंग आपके जिंदगी बदलने के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है मेरे मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकता कोई, अगर बंदा कोई गुस्से वाला है वो कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। क्योंकि वो गुस्से वाला कहीं ना कहीं पे उसका गुस्सा हर कहीं पे रिफ्लेक्ट होगा, और ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट हो गया तो फिर वो ट्रेडर बनेगा ही नहीं, उसको लॉस ज्यादा होंगे प्रॉफिट कम होंगे, राइट। सो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं था, अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपरली एक शीट बनाता। उस शीट में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन, हम लोग एक्यूरेसी के बारे में, रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें डिस्कस भी करते। बट वो शीट मेरे पास में रेडी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे सामने के सामने हम लोग कुछ रेडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रहा हूँ, तब तक आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए, ताकि आप एक कैलकुलेशन कर सकें और आप अपने फंड के अकॉर्डिंग उस कैलकुलेशन को करें, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप नोटबुक और पेन ले लें। मैं अभी कंटिन्यूसली 1-2 मिनट तक कुछ बातें करूंगा आपसे, तो आपके पास इनफ टाइम है, आप नोटबुक और पेन ले लें और फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। मैं ये बात बता रहा था आपको कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस पर्टिकुलर डे में, जब साइकोलॉजी पार्ट 2 था, उसमें मैंने अपने बारे में बताया था कि मैंने लॉस किया, मैंने प्रॉफिट किया, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ने लगा, ठीक है, मैंने क्या अचीव किया, दैट इज टोटली डिफरेंट पार्ट। बट उसके उसके बीच का जो प्रोसेस था, अच्छा, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर साइकोलॉजी पार्ट 2 के अंदर एक फेजेस के बारे में बताया था। एक ट्रेडिंग के लिए अंदर फेज क्या क्या होते हैं, फेज 1, 2, 3 एंड 4 नंबर। सो यहाँ पर जो फेजेस होते हैं, उस फेजेस को समझना जरूरी है कि आप किसको बिलोंग करते हो। आई एम श्योर आप थर्ड नंबर फेज पे अभी तक नहीं पहुंचे हो। थर्ड नंबर फेज पे अगर आप होते तो मेरे साथ में कनेक्ट नहीं होते, राइट। आप मेरे साथ में कनेक्ट हो, इसलिए आप थर्ड नंबर फेज तक अभी तक नहीं पहुंचे हो, और मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सकता है मेरे टाइम से पहले आप फोर्थ नंबर फेज पे पहुंच जाओ, ठीक है। मैं जितने टाइम में फोर्थ नंबर फेज पे पहुंचा था, उससे ज्यादा जल्दी आप फोर्थ नंबर फेज पे पहुंचो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में है। अगर मैं फिर रिपीट करता हूँ, पार्ट 1, 2, 3 और 4, सॉरी, पार्ट नंबर 1 एंड 2 अगर आपने साइकोलॉजी के नहीं देखे हैं तो ये थर्ड नंबर आपको देखने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 के अंदर जो फेजेस मैंने आपको बताए हैं, ट्रेडिंग के अंदर फेज बताए थे मैंने, कुछ ऐसा कुछ एक चार्ट बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको ऐसा कुछ एक चार्ट बनाया था, और उसके अंदर मैंने आपको इस ट्रेडिंग फेज के बारे में बताया था, राइट। ट्रेडिंग फेज के बारे में बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर पोजीशन साइज इन साइज आउट, फिर उसके बाद में ट्रेडिंग का ये फेज चल रहा होता है। इसमें फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3 एंड फेज नंबर 4, ये सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया था। नहीं देखा है वो देखो पहले, फिर उसके बाद में आप ये सेशन को अटेंड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप क्लियर माइंड के साथ में अंडरस्टैंड कर पाओ। एनीवे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेडिंग के टाइम पे? चलिए मैं एक क्वेश्चन का पहले आंसर कर देता हूँ। गिव मी अ सेकंड, स्टॉप वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ। जो क्वेश्चन था मिस्टर रोहन का, राइट। मिस्टर रोहन ने ये बात बोली थी कि सर मैं क्या क्वेश्चन था उनका, राइट, लर्निंग के बाद में भी लॉस कर रहा हूँ। रोहन जी, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लर्निंग के बाद लॉस नहीं कर पाओगे। लॉस कर रहे हो ना, आपके लॉस के पीछे 2-3 रीजन है, और यही चीज जो मिस्टर रोहन का आज क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन, वही साइकोलॉजी आपके माइंड में भी चल रही है। तो क्या क्वेश्चन है, क्या साइकोलॉजी, उसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि आप लर्निंग के बाद में भी क्यों लॉस कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर बोलना चाहूंगा कि आप जो ख्वाब लेके शायद मेरे साथ में जुड़े थे, वो पूरे जरूर होंगे, मगर आपके एफर्ट्स लगेंगे। यस, वो पूरे नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि आप सोचे रोज मैं 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कमाऊंगा।
रोज 5, 10, 15, 20 हजार रुपए अगर आप कमाने को सोचते हो तो आपको लूज भी उतना ही करना होगा। मगर आप 15 हजार रुपए कमाने का सोचते हो, आप खुश तो बहुत हो मगर 5 हजार रुपए का लॉस बेयर नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम आप कंटिन्यूसली फेस करते रहोगे। आप मुझे छोड़ दो, दुनिया के किसी भी ट्रेडर से आप ट्रेडिंग ले लो, गिव मी अ सेकंड, आप दुनिया के किसी भी ट्रेडर से ट्रेडिंग ले लो, आपको ये प्रॉब्लम फेस होगी होगी कि लर्निंग के बाद में भी मैं लॉसेस को फेस कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है। रोहन जी, आपको ये बात पता है कि हम लोग कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, जिसमें से हम लोगों का लास्ट टू लास्ट सेशन में एक लॉस हुआ था, वो भी छोटा लॉस था, फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक बड़ा प्रॉफिट किया। कल परसों अगर जिन्होंने भी मेरे साथ में ट्रेड किया होगा, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, राइट। तो वहां पर एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था, तो सारे लॉसेस हमारे ऑलमोस्ट रिकवर्ड हो गए थे, राइट। सारे लॉसेस मतलब एक ही लॉस था ऑलमोस्ट, में जब आपके साथ में कंटिन्यूसली आ रहा था, उसके बीच में गैप हुआ था ना उसके बाद से। यहाँ पर आप क्या छोड़ रहे हो, आप चीजें भूल रहे हो, डिसिप्लिन में रहना आप भूल रहे हो। एनीवे, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कुछ कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो कैलकुलेशन की तरफ आते हैं हम लोग। आज बात करेंगे हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर और एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी और रिस्क टू रिवॉर्ड दो अलग अलग चीजें हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड ये है कि आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो, उसके अगेंस्ट में कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो। आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो मगर उसके अगेंस्ट में कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो। एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि मैं आपको प्रॉपरली वो चीज़ अंडरस्टैंड करके बता सकूं, बट मैं कोशिश करूंगा आपको कि आप अगर अंडरस्टैंड करो, मैं बेटर अपना देने की कोशिश करूंगा हर बार की तरह। सो गिव मी अ सेकंड, वेट, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैं कितने अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। ठीक है, मैं कितने अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। मेरे पास में 20 हजार रुपए है, मेरे पास 25 हजार रुपए है, मेरे पास 50 हजार रुपए, मेरे पास 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। मगर एक ट्रेडिंग में आना है तो मैं कितने अमाउंट से आऊं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे और हम लोग मिनिमम कैपिटल, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मिनिमम कैपिटल 50,000 के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करने वाले। मिनिमम 50,000 रुपीज। अगर आपके पास मिनिमम 50,000 रुपीज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो, बट वो आप करोगे पेपर ट्रेडिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड करना है। मिनिमम 50,000 रुपीज के साथ में आप आओ, और मिनिमम जो आपको रिस्क लेना है वो लेना है आपको 2.5% का। ठीक है, मिनिमम रिस्क लोगे आप 2.5% का रिस्क। कैपिटल, रिस्क एंड परसेंटेज, राइट। और हम लोग मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड की भी बात करेंगे, आरआर के बारे में भी आगे बात करेंगे, और हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। कैपिटल के बारे में, गिव मी अ सेकंड, कैपिटल हो गया, मिनिमम 50,000 रुपीज का कैपिटल चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों के पास 50,000 रुपीज का मिनिमम कैपिटल नहीं है। मैं आपको मैसेज में देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों के पास मिनिमम 50,000 रुपीज का कैपिटल नहीं है। हाउ मच वी आर, गणेश जी के पास नो, नो, मी, ओके ओके ओके। है तो मत मैसेज करो, है तो मैसेज मत करो, है तो मैसेज मत करो। ओके, नो नो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग इस चीज को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ठीक है, हम इसके लिए सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। अब यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई सपना नहीं सजाएंगे। सपने होते हैं ना, टेलीग्राम चैनल पे एक सपना सजाते हैं। वो सपना क्या होता है, वो सपना होता है कि 15 से 20 हजार रुपए मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, रोज से 25 से 30 हजार रुपए कमाओ। ये सपना कितने लोगों ने संजोया है।
बहुत सारे लोगों ने, राइट। इस सपने के चक्कर में बचा गया कैपिटल कुछ भी नहीं बचा है। आप उस बंदे को कॉल तक नहीं कर सकते जो ये सपना सजाता है। आप उस बंदे को कॉल तक नहीं कर सकते जो ये सपना सजाता है। आप उसको कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकते।